हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे। इसमें तो हम पढ़ते ही हैं, जब भी वीडियो लेक्चर बनता है तो पढ़ते ही है। आज भी पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हमारा जो टॉपिक है एसिड बेस सोल्ट, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और हमने अपने टॉपिक में पहले क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है एसिड के बारे में, हमने पढ़ लिया है बेस के बारे में, हमने केमिकल इक्वेशंस कर ली उनकी, हमने पीएच के बारे में जान लिया। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे जाके जरूर देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज सोल्ट के बारे में। बेसिक चीजें पढ़ेंगे सोल्ट के बारे में, क्या क्या किस तरह के सोल्ट होते हैं, सोल्ट क्या होता है, एंड सो ऑन थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्ट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सोल्ट क्या है? इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो सोल्ट एक हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है और उस आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन होगा जिसको हम कैटायन कहते हैं, और उसी सोल्ट में हमारे पास एक नेगेटिव आयन होगा जिसे हम एनायन कहते हैं। एंड पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसे हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अगर Q1 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, और R है डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन, तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ठीक है। ये हुई बात बेसिक हमारी सोल्ट के बारे में। तो अगर मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहूं तो सोल्ट क्या है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल सभी जानते हो NaCl है। NaCl में Na पॉजिटिव कैटायन है और Cl नेगेटिव एनायन है। एग्जाम्पल मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस केस में मैग्नीशियम कैटायन है और ऑक्साइड एनायन है। आई कैन हैव वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स से मुझे दिया गया है लिथियम फ्लोराइड। लिथियम कैटायन है, फ्लोराइड एनायन है। सो दीज ऑल आर सोल्ट्स। समझ गए बात सब ये वाली? ओके। एक और बात मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूं कि कैटायन जो है वो मोस्टली मेटल होगा। मोस्टली एक्सेप्शन देख लेते कौन सी है। एक्सेप्शन के तौर पे हमारे पास है अमोनियम। तो अमोनियम आयन भी हो सकता है सोल्ट में, बट अमोनियम आयन जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। इसी में ही अगर मैं एनायन की बात करता हूं तो एनायन हमेशा कोई नॉन मेटल ही होगा। ठीक है, समझ गए सब बातें वाली? तो कैटायन मेटल या अमोनियम आयन हो सकता है, एनायन में नॉन मेटल ही होगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो सोडियम मेटेलिक पार्ट है, क्लोराइड नॉन मेटेलिक पार्ट है, मैग्नीशियम मेटेलिक पार्ट है, ऑक्साइड नॉन मेटेलिक पार्ट है, लिथियम मेटेलिक पार्ट है, फ्लोराइड नॉन मेटेलिक पार्ट है। समझ गए सब बातें वाली? एक और बात मैं समझा देता हूं। जैसे मेरे पास NaOH है, अब इसमें मुझे मिलता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये तो मेटेलिक पार्ट है, दिस इज नॉन मेटेलिक पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन दिस शुड बी सोल्ट, बट दिस इज ए बेस। तो हमारे पास OH नेगेटिव भी एनायन के तौर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सब बातें वाली? तो अगर ये OH नेगेटिव एनायन के तौर पे होगा तो वो बेस कहलाया जाएगा, वो सोल्ट नहीं बनेगा। समझ गए सब बात? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। तो बच्चे अभी हमने सोल्ट के बेसिक नॉलेज गेन करी। अब ये देखेंगे कि सोल्ट फॉर्म कैसे होता है। तो हमने ये रिएक्शन कर रखी है एंड इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड
प्लस बेस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं एंड हमें ऑब्टेन होता है सोल्ट प्लस वाटर। तो इन जनरल सोल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। चाहे रिएक्शन हमारी आर्हीनियस टाइप की हो, चाहे रिएक्शन हमारी ब्रॉन्स्टेड टाइप की हो, दोनों केस में हमें सोल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। वी विल गेट सोल्ट। समझ गए सब बातें? वाली एग्जाम्पल भी जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, एसिड HCl और बेस NaOH, दे विल फॉर्म NaCl एंड वाटर। तो एसिड आर्हीनियस, बेस आर्हीनियस, सोल्ट मिला। ब्रॉन्स्टेड की बात कर लेते हैं। मेरे पास अमोनिया है, HCl है, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, they will combine to form ammonium chloride and this is a salt। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। अब सोल्ट भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं। तो टू टाइप ऑफ सोल्ट कौन कौन से? एक होते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्ट। स्ट्रॉन्ग सोल्ट का मतलब ये है कि दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, dissociate completely into ions। और सेकेंड एग्जाम्पल भी जरूरी है। एग्जाम्पल है NaCl, KBr, ठीक है, K2SO4, NaNO3 एक्सेट्रा। देखिए, स्ट्रॉन्ग सोल्ट अगर हमें बनाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग सोल्ट बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग सोल्ट। ठीक है, प्लस वाटर तो मिलेगा ही वहां पे। ओके, सेकंड केस में हमारे पास है वीक सोल्ट। वीक सोल्ट का मतलब विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ठीक है, तो विच डज नॉट डिसोसिएट completely into ions। तो वीक सोल्ट कैसे बनता है? वीक सोल्ट बनता है हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस से। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस एंड मुझे मिलेगा वीक सोल्ट। ऑब्वियसली वाटर तो वहां पे होगा अगर मैं आर्हीनियस कंसेप्ट की बात करता हूं। समझ गए सब बातें वाली? तो स्ट्रॉन्ग सोल्ट, वीक सोल्ट, these salts are almost neutral, almost neutral। ध्यान रखें, हम ये कहते हैं कि सोल्ट न्यूट्रल होता है, बट सभी सोल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। अब जरा बात करेंगे हम एसिडिक सोल्ट के बारे में और बेसिक सोल्ट के बारे में। इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब बात करते हैं एसिडिक सोल्ट के बारे में। कैसे बनता है ये, इसको एसिडिक सोल्ट क्यों कहा जाता है? तो एसिडिक सोल्ट को एसिडिक सोल्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो pH है वो लेस देन 7 होता है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। मतलब इसकी pH की जो रेंज है वो 5 से लेके 7 तक रहती है। नॉट सो दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एसिडिक, दे आर माइल्डली एसिडिक सोल्ट। एग्जाम्पल कौन कौन से, फिर देखते हैं बनते कैसे है। एसिडिक सोल्ट के हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, एसिडिक सोल्ट है ये। वी कैन हैव एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एसिडिक सोल्ट है ये। एंड लेट्स से वी कैन हैव ओके, वी कैन हैव अमोनियम ब्रोमाइड एंड एक्सेट्रा। ये हमारे पास बनेंगे एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं? एसिडिक सोल्ट बनाने के लिए हमें चाहिए वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेंगे तो मुझे मिलेगा एसिडिक सोल्ट। एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं, अब इसकी फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। वीक बेस में एग्जाम्पल है मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एग्जाम्पल है HCl। दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर
that is NH4Cl. This is your एसिडिक सोल्ट। समझ गए सब बातें वाली। इसी तरह हमारे पास होता है बेसिक सोल्ट। तो बेसिक सोल्ट का जो पीएच है ऑब्वियसली बात है मोर देन 7 होगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर। इसका पीएच की रेंज होती है 7 से लेके 10 तक, ठीक है, 7 से लेके 10 तक इसकी रेंज रहेगी हमारे पास, या 9 तक भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास है CH3COONA सोडियम एसिटेट, HCOOK पोटेशियम फॉर्मेट, वी कैन हैव Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वी कैन हैव K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एंड एक्सेट्रा। So these are called basic salt। कैसे बनते हैं बेसिक सोल्ट? वही जो हमने यहां पर देखा सेम करेंगे। तो हमारे पास होगा वीक एसिड प्लस होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, एंड विद दैट वी विल ऑब्टेन बेसिक सोल्ट, एंड प्लस वाटर होगा अगर मैं आर्हीनियस कंसेप्ट की बात करता हूं तो। एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। वीक एसिड में लूंगा यहां पे फॉर्मिक एसिड HCOOH, स्ट्रॉन्ग बेस में लेता हूं मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मुझे मिल जाता है HCOONA प्लस वाटर। से बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, दैट इज योर बेसिक सोल्ट। तो आई थिंक सभी को यह बात क्लियर है, इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे अभी हमने बात करी एसिडिक सोल्ट बेसिक सोल्ट के बारे में। अब हम जानेंगे फैमिली ऑफ सोल्ट्स के बारे में। तो फैमिली ऑफ सोल्ट कैसे बनाई गई? एक जैसे एनायन चेंज होगा उसी हिसाब से फैमिली क्रिएट होगी। मान लीजिए आपके पास ए टाइप का एनायन है तो उसे ए फैमिली का नाम दे दिया जाएगा। आपके पास बी टाइप का एनायन है तो उसे बी फैमिली का नाम दे दिया जाएगा। आपके पास सी टाइप का एनायन है तो उसे सी फैमिली का नाम दे दिया जाएगा। अब एनायन के बेस पर फैमिली क्रिएट होगी यहां पे, ठीक है, देखते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है फैमिली ऑफ सोल्ट्स, ठीक है। तो पहला हमारे पास है सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली का मतलब है कि जो हमारे पास एनायन होगा वो सल्फेट होगा। सल्फेट का सिंबल होता है SO4 2 नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे तो Na2SO4, K2SO4, MgSO4, CaSO4 एंड ETC सो ऑन, बहुत सारे होंगे। तो ये सल्फेट फैमिली में आ गए। सेकेंड हमारे पास है हैलाइड फैमिली। हैलाइड का मतलब होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सिंबल क्या है? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये है हैलाइड फैमिली। एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। NaCl, KBr, RBI, CaCl2, और we can have SrBr2 etc। ये हमारी हुई हैलाइड फैमिली। हैलाइड फैमिली के बाद हम चेक करेंगे कार्बोनेट फैमिली को। कार्बोनेट का सिंबल है CO3 2 नेगेटिव। तो एनायन चेंज होगा मेटल के साथ। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। Na2CO3, K2CO3, NH4 twice CO3, MgCO3 एंड ETC। कार्बोनेट के बाद हमारे पास है नाइट्रेट फैमिली। नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 नेगेटिव।
तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? KNO3, LiNO3, BeNO3 होल ट्वाइस एंड ETC। ये हुई हमारी नाइट्रेट फैमिली के एग्जाम्पल। 2-3 फैमिलीज और देखते हैं, आप पहले इनको नोट कीजिए। बच्चे, तो हमने 4 फैमिलीज पढ़ ली, थोड़ी सी और फैमिली के नाम देखते हैं कौन कौन सी फैमिली हमारे पास है। तो 5th नंबर पे हमारे पास है सल्फाइड फैमिली। सिंबल है इसका SO3, 2 नेगेटिव। एग्जाम्पल कौन सा है? Na2SO3, K2SO3 एंड ETC, और भी होंगे। 6th में बात कर लेते हैं हम नाइट्राइड फैमिली की। नाइट्राइड फैमिली, नाइट्राइड का सिंबल है NO2 नेगेटिव। एग्जाम्पल कौन से है? LiNO2, MgNO2 होल ट्वाइस एंड ETC। नाइट्राइड फैमिली हो गया, सल्फाइड हो गया। 7th में हम चेक करेंगे, हमारे पास होगी बाइकार्बोनेट फैमिली। बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे तो NaHCO3, KHCO3, ETC। फिर हमारे पास है बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट फैमिली। बाइसल्फेट का सिंबल है HSO4 नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे तो NaHSO4, KHSO4, ETC। बाइसल्फेट हो गया। वी कैन हैव बाइसल्फाइड फैमिली। बाइसल्फाइड का सिंबल HSO3 नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे तो LiHSO3। एग्जाम्पल देखेंगे तो BeHSO3 होल ट्वाइस, ETC। ये हो गई 9th फैमिली। लेट्स से 2 फैमिली और लिख लेते हैं। वी कैन हैव ऑक्साइड फैमिली। ऑक्साइड भी हमारा एक तरह का एनायन है। ऑक्साइड का मतलब है O2 नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे Na2O, CaO, MgO, ETC। We can have सल्फाइड फैमिली। मतलब जैसे जैसे एनायन का टाइप चेंज होता जाएगा, फैमिली चेंज होती जाएगी। सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? एग्जाम्पल हमारे पास होगा Na2S, FeS, CaS, ETC। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलिए जगह बची है तो। नाइट्राइड फैमिली। नाइट्राइड का सिंबल होता है N3 नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या होगा? Na3N, AlN, Be3N2, ETC। ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ फैमिलीज। और भी होंगी पर उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि एनायंस हमारे पास कई तरह के होते हैं और सभी एनायंस को लिखने जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। ठीक है, दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ फैमिली। आई थिंक यू गेट द आइडिया कि फैमिली कैसे बनाती है सोल्ट की। आपको सिर्फ एनायन चेंज करना है, एनायन चेंज होने से आपकी टाइप ऑफ फैमिली भी चेंज हो जाएगी। सो इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो टॉपिक हमारे रह गए वो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोल्ट, उनकी प्रिपरेशन, उनके यूजेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। बाय।